हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोण यानी एंगल को। एंगल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या सी टेट का हो या कोई और वनडे एग्ज़ाम हो। इस टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो किसी भी एग्ज़ाम में कोण यानी एंगल का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में सबसे पहले बात करेंगे हम कोण की परिभाषा की। तो देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। परिभाषा है, दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहा जाता है। ठीक है, मान लो आपकी किरण एक ये है और एक किरण ये है, दोनों का एक सिरा मिला हुआ है। ठीक, तो ये जितने एंगल पे कुछ झुका हुआ है ना, ये झुकाव जो इनके बीच। क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे कोण की परिभाषा की। तो देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। परिभाषा है कि दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहा जाता है। ठीक है, आपकी एक किरण ये है और एक किरण ये है, तो इन दोनों के बीच जो झुकाव है ये वाला, इसे बोलते हैं कोण। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे ये किरण एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो इन दोनों के बीच जो गैप है, ये झुकाव है, इसे बोलते हैं क्या? कोण। ठीक, अब बात करते हैं हम कोणों के प्रकार की। देखो, इसके कई सारे प्रकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है शून्य कोण यानी जीरो एंगल। इसकी डिटेल परिभाषा हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले इनके नाम देख लेते हैं। दूसरा है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तीसरा है आपका समकोण। समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। चौथा है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। पांचवा है सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्ट्रेट एंगल। छठा है बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। सातवां है आपका पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। आठवां है पूरक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंप्लीमेंट्री एंगल। नौवां है संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। 10वां है शीर्षभिमुख कोण यानी वर्टिकल एंगल। 11वां है तिर्यकछेदी कोण यानी ऑब्लिक एंगल। चलिए अब देखते हैं इन सभी की परिभाषा। चलिए इन सभी कोणों की अब डिटेल से बात करते हैं। तो देखो, पहला कोण है शून्य कोण। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री, उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे आपका ये है। ठीक है, देखो एक रेखा थी ये और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर थी, तो इन दोनों रेखाओं के बीच कौन सा कोण बना? शून्य कोण। ठीक, अगला है आपका न्यून कोण। न्यून कोण, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाएगा। जैसे 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री और भी हैं। ठीक है, आदि, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा आपका न्यून कोण कहलाएगा। ठीक, ये इसका एंगल हो गया। ठीक, चलिए अगला है समकोण। ठीक, तो देखो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, पूरा 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक, तो और ये इस तरीके से बनता है। देखो एक रेखा ये और एक रेखा सीधी इसके ऊपर लंबवत है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री का, यानी ये कैसा कोण है? समकोण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अधिक कोण। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण कहलाएगा। जैसे 105 डिग्री हो गया आपका, 120 डिग्री हो गया, 145 डिग्री हो गया, ठीक है, 110 हो गया, 95 हो गया। ठीक, ये सभी यानी जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, कैसा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। ठीक है, तो ये अधिक कोण का सिंबल हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सरल कोण या ऋजु कोण। तो देखो सरल कोण और ऋजु कोण एक ही बात है। ठीक, देखो क्या है इसकी परिभाषा कि जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें
कैसी किरणें, विपरीत किरणें मिलती हैं तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है उसे सरल कोण यानी ऋजु कोण कहते हैं। देखो ये एक किरण ये थी और एक किरण ये थी, दोनों कहाँ मिल रही, एक बिंदु पर, और कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये जो एंगल बना ये कैसा कोण है, सरल कोण यानी ऋजु कोण। ठीक, और इसका मान क्या होता है, ये होता है आपका 180 डिग्री का। ठीक है, सरल कोण या ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका बृहद कोण। तो बृहद कोण होता है ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, 180 डिग्री से तो अधिक हो उसकी माप और 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसा कोण आपका बृहद कोण कहलाता है। जैसे 200 डिग्री का हो गया, 220 डिग्री का हो गया, 240 का, 300 का। ठीक है, 310 मान लो, 305 हो गया, इस तरीके से, यानी 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक, तो इस टाइप का कोई भी कोण क्या कहलाएगा, आपका बृहद कोण कहलाएगा। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, बृहद कोण। मान लो ये O है और ये A है और ये B। ठीक, तो देखो ये वाला एंगल कौन सा कोण है, बृहद कोण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पूर्ण कोण। तो देखो ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री या 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोण जिसकी माप कितनी हो, या तो 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। ठीक, तो देखो ये पूर्ण कोण हो गया, यहाँ से शुरू हुए और यहाँ चलकर यहीं आ गए। ठीक है, कैसा कोण हुआ, पूर्ण कोण। ठीक है, तो इस टाइप का कोण क्या कहलाता है, आपका पूर्ण कोण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और मैक्सिमम अधिकतर यही पूछा जाता है, पूरक या कोटि पूरक या संपूरक, जो हम आगे बताएंगे। ठीक, तो देखो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होते हैं। तो देखो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। बात समझ रहे हो, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, उनका कोण योग कितना हो, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है तो वो कोण आपके कैसे हैं, पूरक या कोटि पूरक कोण है। जैसे आपको ये दे रखा है चित्र में, देखो ये आपका 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। तो देखो 30 + 60 कैसे कोण हो गए भाई, कैसा कितना मान हो गया इनका, 90 डिग्री। ठीक है, जब 90 डिग्री हो गया, पेंसिल 30 और +60 कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, जब इन दोनों का योग 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब 30 और 60 कैसे कोण है, पूरक कोण है। या ये भी हो सकता है 45 + 45 बराबर क्या, 90। ठीक है, तो ये कैसे कोण हो जाएंगे, 45 कैसे हो जाएंगे, पूरक कोण यानी कोटि पूरक कोण। तो इस टाइप का कोई भी कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, आपके पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं संपूरक कोण को। अगला है संपूरक कोण। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है संपूरक कोण। कोटि पूरक और संपूरक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोण है, आपके एग्जाम में मैक्सिमम केसों में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। जैसे आपको चित्र में दे रखा है, ये कोण ए है और ये कोण बी है। ए का मान कितना है, 70 डिग्री, और ये बी है आपका 110 डिग्री। ठीक, तो देखो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, हम संपूरक कोण कहेंगे, क्योंकि 110 और +70 बराबर कितना हो जाता है आपका, 180। ठीक है, अगर आपका होता 120 और +60 तो ये भी आपके कैसे हो जाते, संपूरक, क्योंकि इनका योग भी कितना हो रहा है, 180। बात क्लियर। तो कोई भी एंगल दो एंगल जिनके योग क्या हो, 180 डिग्री हो, उन्हें हम संपूरक कोण कहेंगे। और कोई भी दो एंगल जिनका योग 90 डिग्री हो, उन्हें हम बोलेंगे कोटि पूरक या पूरक कोण। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शीर्षभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षभिमुख कोण कौन से होते हैं, देखो जब कोई भी दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण को शीर्षभिमुख कोण कहते हैं। जैसे आपको चित्र में दे रखी है, देखो दो रेखाएं, एक हो गई आपकी AB और एक है आपकी CD। ठीक है,
इन दोनों रेखाओं ने आपस में एक दूसरे को काटा कहाँ, बिंदु ओ पर। तो देखो एक कोण बना ए वाला और एक कोण बना ये वाला, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस टाइप का जो कोण बना है ये आपका कैसे कोण है, शीर्ष भिमुख कोण, ठीक है। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आपके शीर्ष भिमुख कोण। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर लो, तो देखो ये वाले कोण और ये वाला कोण आमने सामने के हो गए, और ये कोण और ये कोण ये भी आमने सामने के हो गए, ठीक है। तो ये सभी कोण आमने सामने के कोण कैसे, शीर्ष भिमुख कोण हैं, ठीक, बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है तिर्यक छेदी कोण। तिर्यक छेदी कोण, तो देखो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। भाई दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर, यानी ए बी और सी डी कैसी हैं, समांतर रेखाएं, ठीक। तो इनको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कैसी कहलाती है, तिर्यक छेदी रेखा, यानी ये रेखा जो है तिर्यक छेदी रेखा है, तथा इनमें बने हुए कोण को तिर्यक छेदी कोण कहते हैं। तो देखो दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, अब इसे एक तीसरी रेखा ने काटा है, किसने, ई एफ, यानी इसने, ये कैसी रेखा है, तिर्यक छेदी। तो इसके द्वारा जो कोण बने हैं इन दोनों रेखाओं पर, ठीक है, ये या ये कैसे कोण है, तिर्यक छेदी। तो इन कोणों को क्या कहेंगे हम, तिर्यक छेदी कोण कहेंगे, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपने कोण को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अब आपका किसी भी एग्जाम में कोण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।